हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है एआई टूल्स इन रिसर्च। सो आज इस वीडियो में एक और एआई टूल के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है रिसर्च रैबिट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पे और वहाँ पर टाइप करेंगे रिसर्च रैबिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो लिंक आ रहा है रिसर्च रैबिट का, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और ये ओपन हो रहा है अभी। सो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा था अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, तो आप भी अपनी ईमेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। सो यहाँ पर अ, यहाँ पर ये ओपन हो चुका है और कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस है रिसर्च रैबिट का। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो न्यू कलेक्शन का ऑप्शन है, न्यू कैटेगरी का ऑप्शन है। और मैंने यहाँ पर 2 कलेक्शन बनाई हैं, जिसका पहला जो कलेक्शन है वो है डीएम और सेकंड है मोबाइल पेमेंट्स। तो लेट्स से मुझे एक नई कलेक्शन स्टार्ट करनी है, तो मैं उसका नाम लिखता हूँ जैसे ग्रीन ग्रीन मार्केटिंग। तो मैंने नई कलेक्शन स्टार्ट कर दी है और अभी ग्रीन मार्केटिंग के अंदर पहला जो स्टेप होगा, आप पेपर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, आप पेपर्स को आप 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बिब टेक्स्ट फॉर्म में पहले से ही कोई फाइल होगी जिसमें कि आपके रिसर्च पेपर्स होंगे, या आरएसआई। राइट, तो इन 2 फॉर्मेट में अगर आपके पास कोई फाइल है आपके सिस्टम में तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं, या फिर ज़ोटैरो से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ज़ोटैरो की मैंने बताया आपको लास्ट वीडियो में भी कि एक मेंडले का एक सब्स्टिट्यूट है, तो वो भी एक रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो या फिर आपके पास ज़ोटैरो में पेपर्स पड़े हैं तो आप उन्हें वहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या पर आप जस्ट सिंपल यहाँ पर टाइप कर सकते हैं डीवाई नंबर और कीवर्ड। तो लेट्स से मुझे ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर सर्च करना है, तो ग्रीन मार्केटिंग मैं इसके ऊपर सर्च करता हूँ और ये मुझे पेपर्स रिकमेंड करेगा जिस जो कीवर्ड मैंने यहाँ पर डाला है। तो लेट्स से मुझे जो यहाँ पर सूट करेगा, मैं वो पेपर यहाँ से पिक करता रहूँगा और अपनी कलेक्शन में ऐड करता रहूँगा। तो जो मुझे सूटेबल लग रहा है मैं उन्हें ऐड करता रहता हूँ। जस्ट मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये पेपर मैंने ऐड कर लिया और मैं यहाँ पर वापस जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर ये जो 4-5 पेपर है, यहाँ पर 5 पेपर मैंने ऐड कर लिए। आप देख सकते हैं जो मेरी कलेक्शन है यहाँ लेफ्ट साइड में बनी हुई ग्रीन मार्केटिंग को लेके, और यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, जिसका मतलब है कि इस कलेक्शन में 5 पेपर्स हैं। तो आप चाहें तो और भी पेपर्स ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 पेपर्स हैं, इनका टाइटल मुझे शो हो रहा है, और अगर मैं चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर इनका एब्स्ट्रैक्ट भी शो होगा। अब अब जो नेक्स्ट चीज़ आप देखेंगे इसमें कि सिमिलर वर्क का ऑप्शन आ रहा है कि इस कीवर्ड से रिलेटेड या इस टाइटल से रिलेटेड और कितने पेपर्स हैं। राइट, और अर्लियर वर्क मतलब ऐसा रिलेटेड काम कितना काम है जो कि पहले हो चुका है। तो पहले हम देखते हैं सिमिलर वर्क। तो इस तरह से यहाँ पर भी अगर आपने कनेक्टेड पेपर सॉफ्टवेयर देखा हो जो कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, उसका भी इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है, ग्राफिकल फॉर्म है, बबल फॉर्म है। तो बट दोनों सॉफ्टवेयर बिल्कुल डिफरेंट है, वो आप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, बिकॉज रिसर्च रैबिट में कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। तो ये जो पेपर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे रिलेटेड हैं, सिमिलर है टू दी हमारा कीवर्ड, या मैं कहूँ टाइटल जो कि ग्रीन मार्केटिंग है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर किसी पेपर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है और नीचे एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो आप किसी भी पेपर पे क्लिक करेंगे उसका टाइटल और नीचे एब्स्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि ये पेपर मेरे काम का है या ग्रीन मार्केटिंग से बिल्कुल आपका मैच कर रहा है, आपके काम का है, तो आप यहाँ पर ऐड टू ग्रीन मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब ये आपकी कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको कोई दूसरी कलेक्शन में इस पेपर को ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। राइट, ये तो हमारे हो गए सिमिलर वर्क। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इस कीवर्ड पे या टाइटल पे
पहले कौन से काम हो चुके हैं, मतलब अर्लियर वर्क कौन से हैं। तो यहाँ पर ये आ रहे हैं जो कि 2023-19 में या ईयर लिखे हुए हैं, और इनका यहाँ पर आपको काम मिल जाएगा। ये टाइटल है और ये एब्स्ट्रैक्ट है, राइट। तो फिर से मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ, और अर्लियर वर्क मैंने आपको बता दिया, सिमिलर वर्क, और लेटर वर्क का ऑप्शन अब यहाँ पर आ नहीं रहा है। लेकिन लेटर वर्क का मतलब यही है कि अभी उस टॉपिक के ऊपर कितना काम हो चुका है, जो लेटेस्ट वर्क है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर अगर आपके पास जो आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं, लेट्स से सिमिलर वर्क की मैं बात करूँ, तो इनको आप सेलेक्ट ऑल करके, ये 50 पेपर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप इनको यहाँ से डाउनलोड का भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो इस पूरे फाइल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बीप टेक्स्ट में एक्सपोर्ट हो जाएगा ये, या फिर CSV में हो जाएगा, या RSI में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और जो फीचर है वो मैं बताता हूँ आपको, शेयरेबल लिंक। देखिए, अगर ये लिंक आप क्रिएट करेंगे, कॉपी करेंगे, तो जिस जिसको आपको सेंड करेंगे, आप सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई कॉलीग इस टॉपिक पे काम करना चाह रहा है आपके साथ, तो आप ये लिंक को शेयर कर सकते हैं उनके साथ। और पब्लिक कलेक्शन का मतलब ये है कि अगर सपोज़ मैंने ग्रीन मार्केटिंग की कलेक्शन को पब्लिक कर दिया, इसका मतलब है कि वो जो पेपर्स होंगे उस कलेक्शन में, वो पूरे वर्ल्ड में कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, बिकॉज वो पब्लिक कलेक्शन होगी। और कोलैबोरेशन के लिए, अगर आप चाहते हो कि आप एक टॉपिक पे या पेपर पे काम कर रहे हो किसी के साथ, तो आप उनके साथ मिलके काम कर सकते हो, और आप यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी डाल सकते हो, उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप उनको वो एज अ एडिटर बनाना चाहते हैं या रीड ओनली। रीड ओनली से क्या होगा, वो सिर्फ पढ़ ही सकते हैं, कुछ एडिशन चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं, ये आपको कनेक्टेड पेपर्स जो सॉफ्टवेयर है उसमें नहीं मिलेंगे। इतने सारे जो फीचर्स हैं, जैसे कोलैबोरेशन का फीचर है, शेयरेबल लिंक का फीचर है, ये कनेक्टेड पेपर्स में आपको नहीं मिलेंगे। सेकंड चीज़, इसमें एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में, कनेक्टेड पेपर्स में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आप मल्टीपल कलेक्शंस बना सकते हैं, जो भी आपके कीवर्ड्स या टाइटल्स रिलेटेड है, तो आप डिफरेंट कलेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये इन लोगों को, इन रिसर्च पेपर्स को अगर मैं ऑथर वाइज में देखना चाहूँ, तो ऑथर वाइज भी मैं देख सकता हूँ। ये सारे जो हैं वो ऑथर्स हैं, ठीक है। और सो कनेक्टेड पेपर्स से मैं बोलूँगा रिसर्च रैबिट एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर के टाइम, या अपने जब आप टाइटल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको ये हेल्प कर सकता है कि कौन कौन से पेपर्स रिलेटेड हैं आपके टॉपिक से। आप यहीं से शॉर्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से पेपर रखने हैं या नहीं, बिकॉज अगर आप नॉर्मल प्रोसेस में देखें तो हर एक पेपर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आप उसका एब्स्ट्रैक्ट या बाकी पेपर पढ़ते हैं, जबकि इस प्रोसेस में आप मल्टीपल पेपर्स को पढ़ सकते हैं। आप मल्टीपल पेपर्स को पढ़ सकते हैं, जस्ट यहीं से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वही पेपर रखना है या नहीं। तो आपको डाउनलोड पेपर करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो जो आपको ठीक लग रहा है वही आप कलेक्शन में ऐड करोगे, और फाइनली जो आपके कलेक्शन में पेपर्स ऐड होंगे, क्योंकि वो आपने खुद सेलेक्ट किए हैं, शॉर्ट लिस्ट किए हैं, तो आप उन्हीं को फाइनली डाउनलोड करोगे, ना कि एक्स्ट्रा पेपर्स को आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट विल रियली हेल्प यू इफ़ यू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर। बाकी आप मुझे बताएं कमेंट करके कि आप कौन कौन से AI टूल्स का यूज़ करते हैं रिसर्च में। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ like and subscribe this channel. Thanks for watching.